अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा लेक्चर है लिपिड्स। आज हम लिपिड स्टार्ट करेंगे। हमने प्रोटीन का एंड कर दिया था फंक्शन के साथ, तो आप उन टेबल्स को याद कर देना। और जो ये मैंने बताया था ना, स्टोरेज एग एल्ब्यूमिन जो एल्ब्यूमिन है वो एग में पाई जाती है, लेकिन एग का जो वाइट हिस्सा होता है ना उसमें पाई जाती है, सही है। लेकिन ये भी एज ए नरिशमेंट का काम करती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लिपिड्स। जो भी यूनिक व्यूअर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पे, न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं, उनको वेलकम। और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और जो समझ नहीं आ रहा, एनी क्वेश्चन यू कैन कांटेक्ट विथ मी, एनी कमेंट्स। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और रीडिंग किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड आपको समझ आ जाएगा, तो फिर ये आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लिपिड्स आर द इम्पॉर्टेंट डाइवर्स ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। डाइवर्स ग्रुप है, सही है, इम्पॉर्टेंट भी है और डाइवर्स ग्रुप है किसका, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में। मतलब हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कितने आ गए, हमने दो पढ़ लिए, एक पढ़ है, दो पढ़ लिए। कार्बोहाइड्रेट पढ़ा और दूसरा प्रोटीन पढ़ा, सही है। और तीसरा कौन सा है, लिपिड। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। लिपिड बेसिकली हम इसको उर्दू ज़बान में कहें तो इसको हम चर्बी कहते हैं, लेकिन प्लांट्स में तो चर्बी नहीं होती, लेकिन प्लांट्स में वैक्स होती है, सही है। जो आउटर लेयर पे होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक वैक्स का लेयर चढ़ा हुआ होता है प्लांट्स और लीव्स में, जो को वाटर को रिपेल करता है। और एनिमल्स में वैक्स इजीली मिल जाती है। द टर्म लिपिड इज प्रपोज बाय बिलोर, ये याद रखना है कि लिपिड का टर्म मतलब वर्ड किसने दिया था, बिलोर ने दिया था 1943 को। फॉर दोज मॉलिक्यूल विच आर insoluble in water and soluble in organic solvents like ether and alcohol। ये लिपिड इसलिए बायोमॉलिक्यूल्स है, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में और ये सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी होते हैं, वैसे बेसिकली हमने देखा है कि सॉल्वेंट वाटर होता है, इजीली वाटर में क्या हर चीज़ क्या हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है। लेकिन लिपिड इनसॉल्युबल है इन वाटर में, तो उसके लिए अलग से सॉल्वेंट है और उसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कह रहे हैं। वो कौन से हैं, ईथर और अल्कोहल, सही है। दीज कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ, ये कंपाउंड ये सेम ही तरीके से प्रोटीन में नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा था, ये रेशो है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सही। ये भी बना होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मेन एलिमेंट्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट की तरह, बट कंटेन मच लेसर रेशो ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट। ये तीन एलिमेंट्स के ही बने होते हैं लिपिड, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है और लिपिड में ऑक्सीजन का अमाउंट या रेशो कम होता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, सही है। स्टीरीन इज अ फैट, स्टीरीन क्या है, फैट। एग्जाम्पल दिया गया है द मॉलिक्यूलर फार्मूला C57H110O6। तो O6 क्या हुआ, O6 हो गया बिल्कुल कम एज कम्पेयर टू 57 हाइड्रोजन के मुकाबले में। सो एस्टीरिन फैट है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, सही है। ड्यू टू हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दे कंटेन ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, सही है। तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये है। तो हाई क्वांटिटी क्या है, इसमें कार्बन की हाई क्वांटिटी है 57 है और हाइड्रोजन की कितनी है 110, सही है। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी जब इंक्रीज हो जाती है तो क्या बनता है, ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हमें क्या मिलता है, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है देन कार्बोहाइड्रेट के कंपेरिजन में। ये आपको याद रखनी है कि लिपिड में हमें डबल अमाउंट में क्यों एनर्जी मिलती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा उसमें बॉन्डिंग होती है, तो हाई क्वांटिटी अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करते हैं वो बॉन्ड्स। तो इसलिए हमें डबल अमाउंट में एनर्जी मिलती है इन लिपिड्स में एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट के। आज ये है पहला टाइप असाइल ग्लाइसरोल, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में फैट एंड ऑयल कहते हैं। फैट जो एनिमल्स में से मिले और ऑयल जो प्लांट में से मिले।
These are the condensation product of glycerol and 3 fatty acid. कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, प्रोटीन में हुआ तो अमाइनो एसिड आपस में मिल रहे थे, कार्बोहाइड्रेट में हुआ तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे, तो वो तकरीबन क्या थे, सेम मॉलिक्यूल्स थे। यहाँ पे डिफरेंस आएगा। दीज आर द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल जो बिलोंग करता है फैमिली, जो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है वो है अल्कोहल। ग्लाइसरोल में 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप होते हैं, सही है, और 3 कार्बन होते हैं। ये ग्लाइसरोल जो बिलोंग करता है अल्कोहल फैमिली से, ये केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और 3 फैटी एसिड होते हैं, कॉमनली कॉल्ड फैट एंड ऑयल्स। 3 फैटी एसिड, इनको कॉमन हम क्या बोलते हैं, फैट एंड ऑयल, जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं ग्लाइसरोल और फैटी एसिड से। ग्लाइसरोल और फैटी एसिड के कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं उसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, फैट एंड ऑयल्स बोलते हैं। दे कैन बी डिफाइंड एज द ईस्टर ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि ये ईस्टर है। ईस्टर एक बॉन्ड बनता है जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप और फैटी एसिड के ग्रुप से बनते हैं, सही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। ईस्टर इज अ बॉन्ड, ये मैंने पहले ही बोला कि ईस्टर क्या है, बॉन्ड है या लिंकेज है फॉर्म्ड बिटवीन अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड। ये एक लिंकेज है। बाय रिमूविंग वाटर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। सही है, तो ईस्टर क्या है, बॉन्ड है या लिंकेज है जो बनती है बिटवीन अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड के दरमियान। तो फैटी एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, और अल्कोहल क्या है, ग्लाइसरोल है, सही है। तो बॉन्ड किस के बीच में बन रहा है, अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड के बीच में बन रहा है। और रिमूविंग ऑफ वाटर मतलब वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। एज इट्स कॉमन बिकॉज कंडेंसेशन के प्रोसेस में जब लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है एज यूजुअल। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ईस्टरिफिकेशन, बिकॉज यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड बन रहा है, ईस्टर लिंकेज बन रही, तो हम क्या बोल रहे हैं, ईस्टरिफिकेशन। प्रोटीन में जो बॉन्ड बन रहा था या लिंकेज बन रही थी, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं तो कौन सी लिंकेज थी और कौन सा बॉन्ड था, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, ये क्या है, ग्लाइसरोल। मैंने पहले ही बताया कि ग्लाइसरोल हाइड्रोक्साइल मतलब उसके 3 ग्रुप होते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप, 3 कार्बन, सही है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइसरोल। और यहाँ पे 3 फैटी एसिड। तो यहाँ पे निकल क्या रहा है, कौन कौन सा फैटी एसिड से कौन सा मॉलिक्यूल निकल रहा है, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप निकल रहा है, और यहाँ से ग्लाइसरोल से हाइड्रोजन निकल रहा है। तो ये जब यहाँ से आपस में मिलेंगे तो हमारे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। तो ये फाइनली प्रोडक्ट हमारी बन गई, ये लिंकेज पैदा हो गई। जब यहाँ से और यहाँ से जब यहाँ से ये वाटर रिमूव होगा तो ये O के साथ ये C क्या होगा, अटैच होगा, तो एक लिंकेज पैदा होगी जिसको हम ईस्टर लिंकेज कहेंगे। से ये रही लिंकेज, ये रहा बॉन्ड ईस्टर। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे बन गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस सारे मॉलिक्यूल्स को, सारे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राई क्यों बोलेंगे, 3 है, सही है, ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड बोल रहे हैं, सही है। 3 मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड के हैं और 3 मॉलिक्यूल्स ग्लाइसरोल के हैं, तो ट्राइग्लिसराइड ये एक नेम है। ग्लाइसरोल इज़ अ ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें 3 OH ग्रुप मौजूद होते हैं अल्कोहल के, मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम, ईच कंटेन on OH group, while a fatty acid is a type of organic acid containing 1 carboxylic acid group with long hydrocarbon chain. ग्लाइसरोल जो है उसमें 3 हाइड्रोक्साइल अल्कोहल होते हैं जो 3 कार्बन के बने होते हैं, 3 कार्बन एटम के बने होते हैं, ईच कंटेन करते हैं OH ग्रुप। 3 कार्बन एटम कंटेन करते हैं OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। वाइल अ फैटी एसिड इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। फैटी एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, कंटेनिंग करते हैं 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। फैटी एसिड टाइप है ऑर्गेनिक एसिड में, वो कंटेन करता है ओनली 1 कार्बोक्सिलिक एसिड
ग्रुप विथ अ लॉन्ग कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन, और उसके बाद लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है उसके साथ। ये क्या लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन चेन, ये यहाँ पे देख लो, ये फार्मूला देख लो, C57H110, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ही क्या है ज़्यादा बॉन्डिंग बनी हुई है। तो फैटी एसिड कंटेन करता है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, तो यही है लिखा हुआ, सही है। When 3 फैटी एसिड कंबाइन विथ ग्लाइसरोल, जब 3 फैटी एसिड कंबाइन करते हैं ग्लाइसरोल से, ईच एट 1 OH दे फॉर्म अ 3 ईस्टर बॉन्ड, कंपाउंड कॉल्ड ट्राइग्लाइसरोल या ट्राइग्लिसराइड फॉर्म। ये बोल रहा है कि जब 3 फैटी एसिड कंबाइन होता है ग्लाइसरोल के साथ तो हमारा 3 लिंकेज बनती है, जिसको हम लिंकेज बोलते हैं या ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलती है, ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरोल और ट्राइग्लिसराइड्स मिलते हैं। देयर ग्लाइसरोल आर न्यूट्रल इन नेचर, because all 3 OH group of glycerol become bonded with fatty acid and no charge bearing OH is left। तो ये बोल रहा है कि ग्लाइसरोल, हम अगर इसकी केमिकल नेचर देखी जाए तो ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन्स हैव नो एनी चार्ज। चार्ज क्यों नहीं होती, क्योंकि OH जो भी OH है ग्लाइसरोल के, जो भी OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप है ग्लाइसरोल के, वो बॉन्डेड हो जाते हैं किसके साथ, फैटी एसिड के साथ, एंड कोई भी चार्ज बियरिंग OH ग्रुप लेफ्ट नहीं होता, सही है। कोई भी OH ग्रुप लेफ्ट नहीं होता, मतलब OH जो भी ग्रुप हैं ग्लाइसरोल के वो बॉन्डेड हो जाते हैं विथ फैटी एसिड के साथ। तो OH ग्रुप कोई भी फ्री नहीं होता, इस वजह से ये ट्राइग्लिसरोल क्या है, न्यूट्रल है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असाइल ग्लाइसरोल, 2 टाइप हैं असाइल ग्लाइसरोल के। एक है सेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल, जिसको हम कॉमनली कहते हैं फेट्स। दे कंटेन सेचुरेटेड फैटी एसिड, डू नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, जिसको हम स्टीरिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है वो पीछे हम पढ़ के आए हैं, सही है, इंट्रोडक्शन में। दे कंटेन सेचुरेटेड फैटी एसिड, सही है। मतलब सेचुरेटेड फैटी एसिड का ये मतलब है कि इसमें कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड। यही था ना कि एक फैटी एसिड एक कार्बोक्सिल ग्रुप लेता है, ये लिखा हुआ है। कार्बोक्सिल ग्रुप 1 कंटेन करता है फैटी एसिड, और उसके बाद लॉन्ग चेन ऑफ किसकी होती है, हाइड्रोकार्बन चेन, सही है। तो ये देखो, ये है फैटी एसिड का एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जिसके वजह से हम उसको फैटी एसिड बोलते हैं। तो उसके बाद क्या है, ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन है, ये क्या है, फैटी एसिड की स्ट्रक्चर है। तो सेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल का मतलब ये है कि इसमें जो भी कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है उसमें क्या होगा, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, सारे कार्बन बॉन्डेड होंगे विथ सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा सबके साथ। और स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरिक एसिड, ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये स्टेरिक एसिड की बनी हुई है, सही है। और अनसेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल, जिसको हम आयल्स बोलते हैं, मतलब अनसेचुरेटेड आ गया तो इसमें आ गया कि इसमें डबल बॉन्ड होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। दे कंटेन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन 1 or more than 1 डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन्स। ये भी जो भी कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन है इसमें डबल बॉन्ड होंगे, उसको हम अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे, अनसेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल कहेंगे, क्योंकि उसमें आयल्स आ जाते हैं। दे हैव अ स्टेबल फिजिकल स्टेट यूजुअली फाउंड एट लिक्विड स्टेट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। मतलब ये जो है इसकी स्टेबल फिजिकल स्टेट होती है, इसकी जनरल अपीयरेंस क्या होती है, फिजिकल स्टेट स्टेबल होती है। यूजुअली फाउंड एट लिक्विड, ये लिक्विड के फॉर्म में मिलते हैं हमें, और ऑर्डिनरी टेम्परेचर फाउंड इन प्लांट्स आल्सो कॉल्ड ऑयल्स। ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर में या ऑर्डिनरी टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर बोलें इसको, तो ये हमें लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, सही है। ये हमें मिलते कहाँ से हैं, प्लांट से मिलते हैं, सही है। आल्सो कॉल्ड ऑयल्स, इसको हम ऑयल भी बोलते हैं। और ये लिनोलिन फाउंड इन सीड,
ये प्लांट से हमें मिलते हैं अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल। और लिनोलिन एक ऑयल है जो हमें सीड से मिलता है। असाइल ग्लाइसरॉल प्रोवाइड एनर्जी फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड आर वेरी रिच इन केमिकल एनर्जी। असाइल ग्लाइसरॉल हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कि डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में एंड आर वेरी रिच इन केमिकल एनर्जी। डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जैसे सेल में होता है, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और केमिकल एनर्जी होती है ट्वाइस इन अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेंट देन कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में इससे डबल मिलती है, हमें लिपिड से डबल एनर्जी मिलती है। इट इज़ एस्टिमेट दैट अ पर्सन ऑफ एवरेज साइज कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 16 kg ऑफ फैट्स which contain 1,44,000। ये मतलब एस्टिमेटेड, ये मतलब देखा गया है या फिर ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि पर्सन का एवरेज साइज़ है, मतलब वो एवरेज साइज़ का है और उसके बॉडी में 16 kg ऑफ फैट मौजूद है। तो वो कंटेन करती है एनर्जी 16 kg। अगर फैट हमारे बॉडी में है तो वो हमें कितनी एनर्जी दे सकती है? 1,44,000 किलो कैलोरीज हमें एनर्जी दे सकती है। और कैलोरीज क्या है? एनर्जी का यूनिट है। सो आज का इतना ही, बहुत लेंदी हो गया है लेक्चर, लेकिन समझने का था, अंडरस्टैंड करो। जो भी समझ नहीं आए वो कांटेक्ट करो, कमेंट्स करो, मैं आपको आंसर दूंगी इंशाल्लाह। और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय।